बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है शहज़ाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एडवेंचर वर्ल्ड विद शहज़ाद। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो वीडियोस मैं बनाता हूँ अक्सर इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज़्म के ऊपर और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के ऊपर बनाता हूँ, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों, आज इसी वाले से एक और वीडियो बनाने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, जो कि है यूएसए के वीज़े के ऊपर कि यूएसए का वीज़े के ऊपर कितने कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री मिलती है। तो दोस्तों, यूएसए के वीज़े के ऊपर एक कम्प्रिहेंसिव डिटेल में वीडियो में बना चुका हूँ, इसका सारा प्रोसेस, इसका तरीक़ेकार, और इसके अलावा यूएसए का अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ इंटरव्यू के हवाले से मैंने डिटेल्स बयान की हैं। तो वो भी अगर आपने देखना चाहते हैं तो वो भी आप मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं, वो भी वीडियोज़ मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि यूएसए के अगर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा हुआ है तो आपको कौन-कौन से कंट्रीज़ वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। इसके अलावा और कौन-कौन से ममालिक हैं जिनको यूएसए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, पाकिस्तान से शुरू करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर अगर यूएसए का वीज़ा लगा हुआ है तो उसके ऊपर आपको 25 ममालिक में वीज़ा फ्री एंट्री दी जाती है। जबकि अगर आप इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपके पासपोर्ट के ऊपर तकरीबन 46 कंट्रीज़ की वीज़ा फ्री एंट्री आपको दी जाती है। इसके अलावा अगर आप बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखते हैं तो उसका सेम पाकिस्तान जैसा ही हिसाब है, लेकिन इंडिया के पासपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा कंट्री हैं जो वीज़ा फ्री एंट्री देते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि वो कौन से ममालिक हैं। टोटल 50 ऐसे ममालिक हैं जिनको वीज़ा फ्री एंट्री की सहूलत मुयसर है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कनाडा से। दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ जो ब्राज़ीलियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अगर ब्राज़ीलियन पासपोर्ट है आपके पास, तो आपको कनाडा, अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है, तो वो आपके लिए कनाडा की एंट्री फ्री होगी और ये एंट्री होगी 6 महीने की। आपको कनाडा का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ब्राज़ीलियन नेशनल हैं या ब्राज़ीलियन पासपोर्ट है आपके पास। दूसरे नंबर पे आता है मेक्सिको। मेक्सिको जो है ना, ये भी 6 महीने की एंट्री देता है और ये तमाम उन ममालिक को एंट्री देता है कि जिनके पासपोर्ट के ऊपर यूएसए का वैलिड वीज़ा मौजूद हो। दोस्तों, इसके बाद आती हैं यूएस की टेरिटरीज़, जहाँ पे यूएसए की जो हुकूमत है, मतलब ये है कि वो दूर है, यूएसए के अंदर नहीं है, लेकिन वो ममालिक ऐसे हैं, वो ममालिक हैं लेकिन छोटे-छोटे जज़ीरों पर मुश्तमिल हैं। ये जो टेरिटरीज़ हैं, इनमें वर्जिन आइलैंड्स आता है, पोर्टो रिको है, नॉर्दर्न मैरियाना है आइलैंड है और गुआम है। ये भी 180 दिन की एंट्री फ्री है। अच्छा, इसके अलावा बेलीज़ है। बेलीज़ भी आपको, अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है, किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक है, तो आपको 6 महीने की एंट्री बेलीज़ भी देता है। दोस्तों, उसके बाद आता है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका ऐसा मुल्क है कि जो 1 महीने की वीज़ा फ्री एंट्री देता है अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है, लेकिन तमाम ममालिक को ये देता है, इसमें किसी किस्म की कोई छांटी नहीं है। इसके अलावा आता है एल सल्वाडोर। दोस्तों, एल सल्वाडोर का जो है उसका सीन ये है कि वो 64 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट के ऊपर अगर वीज़ा यूएस का लगा है तो वो एंट्री फ्री देते हैं। उनमें इंडिया शामिल है, लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं है। यानी कि पाकिस्तानियों के लिए इसके ऊपर जो है, एल सल्वाडोर के ऊपर कोई वीज़ा फ्री एंट्री नहीं है। आगे आ जाता है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला का भी सेम सिचुएशन है, 64 कंट्रीज़, लेकिन इंडिया को ये लोग एंट्री देते हैं, पाकिस्तानियों के लिए एंट्री अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और जो अफ़गानिस्तान है इनके लिए। होंडुरास एक मुल्क है दोस्तों, होंडुरास भी 67 मुल्कों के लिए उसकी वीज़ा फ्री एंट्री है, लेकिन पाकिस्तान शामिल नहीं है, इंडिया शामिल है इसके अंदर। निकारागुआ जो मुल्क है, ये 30 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री देता है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तानी, अफ़गानी और बांग्लादेशी सब शामिल हैं। इन सबको ये एंट्री दे रहा है, लेकिन ये एंट्री है 30 दिन की। इसके बाद अगला मुल्क आता है पनामा। दोस्तों, पनामा तमाम मुल्कों को फैसिलिटी दे रहा है वीज़ा फ्री एंट्री की, और 1 महीने की फैसिलिटी ये दे रहा है और तमाम ममालिक को, इसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है कि फ़लाँ मुल्क को है, फ़लाँ को नहीं है। इसी तरीके से एंगुइला, एंगुइला जो मुल्क है, ये तमाम ममालिक को 90 दिन की, 3 महीने की एंट्री फ्री दे रहा है यूएसए के, अगर आपके पास वैलिड वीज़ा हो। एंटीगुआ एंड बारबूदा, एंटीगुआ एंड बारबूदा भी आपको 30 दिन की वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा मौजूद है। अरूबा, अरूबा जो कंट्री है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 8 कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनको ये फैसिलिटी दे रहा है, जिनमें इंडिया भी शामिल है, और ये 1 महीने की एंट्री आपको 1 महीने की एंट्री ये देता है। दोस्तों, आगे आ जाता है बहामास।
बहामास अमेरिका के काफ़ी करीब है और ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को ये फैसिलिटी दे रहा है और ये 3 महीने के लिए दे रहा है। बाकी इसके अलावा किसी कंट्री को ये लोग एंट्री नहीं दे रहे। आगे आ जाते हैं बरमूदा। बरमूदा बहामास के करीब ही लगता है, ये भी 1 महीने की एंट्री दे रहा है और ये तमाम कंट्रीज़ को दे रहा है। इसमें किसी किस्म की कोई कंट्री की सेग्रीगेशन नहीं है। उसके अलावा बुनेर एक कंट्री है, बुनेर भी 9 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है, जिसमें इंडिया शामिल है लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल नहीं है और ये भी 3 महीने की एंट्री दे रहा है। बुनेर के बाद आ जाते हैं ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स। ये ब्रिटिश वर्जन आइलैंड्स भी सब ममालिक को एंट्री दे रहा है और ये 6 महीने की एंट्री दे रहा है। इसके बाद आ जाते हैं कैनिया केमैन आइलैंड्स। केमैन आइलैंड्स भी जो है ना वो सिर्फ 3 कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है, जिसमें चाइना, इंडिया और जमेका शामिल है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्रीज़ हैं। अगर इन इन 3 कंट्रीज़ के पास वीज़ा मौजूद है यूएसए का तो इनको ये दे रहा है। आगे आ जाते हैं क्यूबा। दोस्तों क्यूबा क्यूबा भी तमाम ममालिक के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है जिनके पास यूएसए का वीज़ा मौजूद है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का वीज़ा देते हैं। इसके बाद आ जाता है कुराकाओ। अब कुराकाओ जो है ना ये सिर्फ और सिर्फ 7 ममालिक को एंट्री दे रहा है, जिनमें इंडियंस भी शामिल हैं और ये 3 महीने की वीज़ा फ्री एंट्री है। इसके बाद आ जाते हैं डोमिनिकन रिपब्लिक। डोमिनिकन रिपब्लिक तमाम उन ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है जिनके पास यूएसए का वीज़ा मौजूद है और वो 6 महीने का वीज़ा देते हैं। सॉरी 6 महीने का नहीं, 3 महीने का। अच्छा इसके बाद आते हैं हेटी। दोस्तों हेटी 4 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री देता है, जिनमें कोलंबिया, डोमिनिका, पनामा और क्यूबा है और इनको 3 महीने के लिए वीज़ा फ्री एंट्री है। इसमें कोई इंडियन पाकिस्तानी शामिल नहीं है। इसके बाद है जमैका। जमैका 13 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान कोई शामिल नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है और अपने करीब के ममालिक को ये दे रहा है। इसके बाद आता है सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन 10 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है, जिसमें इंडियन शामिल है लेकिन पाकिस्तानी बांग्लादेशी शामिल नहीं है और ये 1 महीने के लिए वीज़ा दे रहे हैं। इसके बाद आ जाता है 25 नंबर पर टर्क्स एंड कैकोस। ये तमाम ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है 90 दिन के लिए। उसके बाद आ जाता है अर्जेंटीना। देखें दोस्तों अर्जेंटीना 73 कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है, जिसमें इंडिया शामिल है लेकिन पाकिस्तानी, बंगाली और अफगानी शामिल नहीं है और ये 3 महीनों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है। इसके बाद आ जाता है चिली। चिली सिर्फ और सिर्फ 3 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है। उन 3 ममालिक में चाइना, डोमिनिका और इंडिया शामिल है और ये 3 महीने की वीज़ा फ्री एंट्री है। इसके बाद आ जाते हैं कोलंबिया। कोलंबिया 8 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है और जिनमें इंडिया भी शामिल है और ये कोलंबिया की जो एंट्री है ये 3 महीने की है। पीरू। दोस्तों पीरू सिर्फ और सिर्फ 2 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है, अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा है, जिनमें चाइना और इंडिया शामिल हैं और ये 180 दिन यानी कि 6 महीनों की वीज़ा फ्री एंट्री है। अल्बानिया। दोस्तों अल्बानिया जैसे कि यूरोप में आता है, अल्बानिया के ऊपर आपको 90 दिन की वीज़ा फ्री एंट्री है तमाम ममालिक को। आर्मीनिया। दोस्तों आर्मीनिया 51 कंट्रीज़ को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है, इंडिया को दे रहा है लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं दे रहा और ये भी 120 दिन यानी कि 4 महीनों की वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है। इसके बाद आ जाते हैं बोस्निया हर्ज़ेगोविना। दोस्तों बोस्निया हर्ज़ेगोविना तमाम ममालिक को 1 महीने का वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क ऐसा है कि जिसको ये वीज़ा फ्री एंट्री नहीं देता और वो है कोसोवो। क्योंकि आपको याद होगा कोसोवो के साथ इनकी काफ़ी टाइम से जंग चल रही थी, तो इस वजह से कोसोवो के अलावा ये तमाम ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं। आगे आ जाता है जॉर्जिया। जॉर्जिया भी तमाम ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है 3 महीने के लिए, 90 डेज़ के लिए। मोंटेनिग्रो। मोंटेनिग्रो भी तमाम ममालिक को 1 महीने के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है। इसके बाद आ जाता है नॉर्थ मकदूनिया, मैसिडोनिया इसको भी कहते हैं और ये भी तमाम ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है और ये 1 महीने के लिए दे रहा है। इसके बाद आ जाता है सर्बिया। दोस्तों सर्बिया भी तमाम ममालिक को 90 दिन के लिए 3 महीनों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है। इसके बाद आ जाता है तुर्की। तुर्की सिर्फ और सिर्फ 19 ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है, जिन ममालिक में ज़्यादातर शामिल हैं मुस्लिम ममालिक शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान भी शामिल है और इनको 1 महीने के लिए वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि वीज़ा फ्री एंट्री तो है, लेकिन इसके लिए आपको ई वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, वो आपको तकरीबन आधे घंटे में मिल जाता है। तो ये इसकी तुर्की की सूरत हाल है। इसके बाद यूके है। दोस्तों यूके भी तमाम उन ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहा है जिनके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा मौजूद है और ये सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स के लिए वीज़ा देता है और सिर्फ उन लोगों को देता है कि जिनकी फ़्लाइट यूएसए से आ रही हो या यूएसए जा रही हो और उन्होंने हेथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर स्टे करना हो, उनको सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स से ज़्यादा की एंट्री नहीं मिलती। और वो भी आपको दिखाना पड़ता है आपका टिकट जो है ट्रांजिट का
कि आपके टिकट में कितना टाइम है नेक्स्ट फ़्लाइट में, तो वो आपको उस हिसाब से एंट्री दी जाती है। दोस्तों यूके के बाद आ जाता है बहरीन। भी तमाम उन ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री देता है जिनके पास यूएसए का वीज़ा मौजूद है। 14 दिन से लेके 30 दिन तक ये वीज़ा देते हैं आपको। इसके बाद है कतर। कतर भी 3 महीने के लिए सब ममालिक को वीज़ा फ्री एंट्री देता है, जिसमें तमाम ममालिक शामिल हैं। सऊदी अरेबिया भी तमाम उन ममालिक को वीज़ा फ्री देता है जिनके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा हो, और ये 3 महीने का देता है। लेकिन याद रखिएगा, वीज़ा ऑन अराइवल ये लोग दे रहे हैं। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब है कि जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको वीज़ा इशू कर दिया जाता है। तो उसकी कुछ थोड़ी बहुत फ़ीस लेते हैं, वो फ़ीस आपको पे कर। वीज़ा ऑन अराइवल का मतलब है आपको वहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके फ़ीस पे करनी होती है, वहीं पे आपको वीज़ा स्टैम्प कर दिया जाता है। इसके बाद आ जाता है जी यूएई। दोस्तों यूएई इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है, इसमें और कोई मुल्क शामिल नहीं है। और इंडियंस को भी वीज़ा ऑन अराइवल है, जहाँ पे ये लोग यूएई में जाके वीज़ा काउंटर पे इनको मिलता है, और ये 3 महीने का देते हैं। सॉरी, 3 महीने के लिए नहीं, 14 दिन के लिए। इसके बाद आ जाता है इजिप्ट। दोस्तों मिस्र तमाम ममालिक के लिए वीज़ा फ्री है, ये भी वीज़ा ऑन अराइवल है, जहाँ पे एयरपोर्ट पर पहुँच के आपको वीज़ा मिल जाता है, और ये 30 दिन का होता है। इसके बाद आता है मोरक्को, जिसको मराकश भी कहते हैं। ये भी 30 दिन का वीज़ा फ्री है आप सब के लिए, तमाम ममालिक के लिए। इसकी $75 वीज़ा फ़ीस है, और ये भी वीज़ा ऑन अराइवल है। आप जब वहाँ पहुँचते हैं मोरक्को के एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पे आपको वीज़ा पेश किया जाता है। इसके अलावा मलेशिया आ जाता है। मलेशिया में दोस्तों वीज़ा ऑन अराइवल है बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंकन के लिए, और ये सिर्फ़ और सिर्फ 5 दिन का वीज़ा आपको मिलता है। मलेशिया, अगर आप मलेशिया आपको वीज़ा देता है अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा मौजूद है। इसके बाद आ जाता है फ़िलीपींस। दोस्तों फ़िलीपींस सिर्फ़ और सिर्फ इंडियन लोगों को वीज़ा प्रोवाइड करता है अगर आपके पास यूएसए का वीज़ा मौजूद है, और ये 14 दिन का वीज़ा दिया जाता है। इसके बाद आता है सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर सिर्फ और सिर्फ चाइना और इंडिया को वीज़ा और अराइवल देता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 4 दिन का वीज़ा देते हैं ये लोग। इसके बाद है साउथ कोरिया। दोस्तों साउथ कोरिया तमाम ममालिक को वीज़ा देता है, सिर्फ और सिर्फ उसमें 24 कंट्री ऐसे हैं कि जिनको वो वीज़ा नहीं देता। उन 24 बदकिस्मत ममालिक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है, और ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक शामिल हैं। उसके बाद उस 24 कंट्रीज़ की लिस्ट में जो बाकी ममालिक हैं उन सबको वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है 30 दिन का। इस तरह सबसे आखिरी मुल्क है ताइवान। दोस्तों ताइवान सिर्फ और सिर्फ 6 ममालिक को वीज़ा फ्री देता है, जिनमें इंडिया शामिल है, लेकिन बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश ये शामिल नहीं है, और ये 14 दिन की एंट्री देते हैं। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन से ममालिक हैं जिन पे वीज़ा फ्री एंट्री मौजूद है, या वीज़ा ऑन अराइवल है, जो कि जिनके पास यूएसए का वीज़ा मौजूद है। तो दोस्तों देखते रहिएगा, मेरी मज़ीद वीडियोस मज़ीद भी आती रहेंगी, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।